किधर हमें लग रहा था, वो देखें 84, 113, 114, 126, 131, 133, 134, 134। एंड अकॉर्डिंग टू दाऊद जी हम पूरे 20 ओवर्स खेलेंगे। वेल लेट्स सी, मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि हम 20 खेल सकते हैं। यार 160 ही कर लो, जहाँ पे लग रहा था कि 200 कर लेंगे वहाँ पे 160 ही कर लो यार। यस, कोई बात नहीं गाइस, डिसअपॉइंटेड मत हो आप लोग। बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए, फिर क्या इंशाल्लाह करें? पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है। 140 तो आराम से हो चुका है, मजीद 30 रन दरकार हैं और 160 अगर आप एक अच्छा टोटल सेट करना चाहते हैं तो आपको मैच को यहीं से आगे लेकर जाना है और आपको कम से कम भी 180 प्लस रन्स चाहिए। एंड आई वाज रियली होपिंग कि हम 170 तक तो एटलीस्ट आते यार, मैक्सिमम इसी ग्राउंड पे वैसे बहुत इंडिया ने obvious लग रहा था 202 मारा है 170, और 180 चेज भी हुआ है भाई। और जिस तरह से स्टार्ट इन्होंने ओपन किया है, जो जिस तरह से गेम को बनाया है, तब तो यही लग रहा था कि यार पाकिस्तान एक अच्छा टोटल देगा उन्हें, लेकिन कोई बात नहीं। फिर से मेरा, फिर से हमारा मिडिल ऑर्डर फिर से बहुत बुरा था, Failure इट वाज बना है। द बैडेस्ट। राबिया, क्या आप इसको बैटिंग विकेट समझती हैं या बॉलिंग विकेट? मुझे लगता है बैटिंग फ्रेंडली हो थी। गया। फाइनली बुमराह को एक सेलिब्रेशन देखी है आपने? सेलिब्रेशन देखी है आपने? उन्होंने कहा जहाज गिर गया। सेलिब्रेशन देखी है आपने? जहाज गिर गया। सेलिब्रेशन देखी है? Another political celebration। अगर पाकिस्तान आज हार गया तो ये सबसे बड़ी खबर होगी कि Another जसप्रीत बुमराह ने fine political loading। action नहीं, किया। कौन सा बुमराह को फाइन भी भाई? होगा फाइन। कौन सा He फाइन? did this। जे शाह की फेवरेट ये हैं, ये कैसे फाइन कर देंगे इनको भाई? नहीं फेवरेट नहीं, बच्चे हैं आप इनके। पाकिस्तान से तो यही खबर निकलेगी ना, कोई भी हारने बात नहीं, किलियां उड़ा दी हैं और उन्होंने। आप देखिए वो साइन उन्होंने दोबारा कौन दिखाया कौन नहीं। बुमराह को अंडर एस्टिमेट कर रहा था? ब्रॉडकास्टर्स ने कौन वाकई कह वो रहा था कि सेलिब्रेशन नहीं दिखाई जसप्रीत बुमराह दोबारा। नहीं खेल रहा? ब्रॉडकास्टर्स ने मेरा वो सेलिब्रेशन दोबारा They दिखाई ही are नहीं trying है। to save their favorite child। कर लो कौन यार, कर लो। बुमराह को आईसीसी इंडियन underestimate क्रिकेट कर रहा काउंसिल। यार आप लोग जरा मैच देखो, मुझे बुमराह जरूरी के काम साथ जो से- होना था ना वो हो आप गया। लोग प्लीज मैच देखिए, मुझे जरूरी काम से रोने जाना है। वाकई अब चेंज है। बहुत तुमने लेम बात की है बाय द वे। अरे, ओके कोई बात राबिया, नहीं। कोई चलो, बात राबिया, नहीं, मत it's रो, okay। क्या हो गया, हौसला करो। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। We will be back। बॉलिंग करेंगे हम अच्छी, क्या हो गया? बॉलिंग करेंगे हम अच्छी, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। फिर हमें फील्डिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी। बिल्कुल करेंगे। नहीं, हम अच्छी, हमारी अच्छी जा रही है, इंडिया से बेहतर है हमारी फील्डिंग। हैं? पिछले मैचेस के अकॉर्डिंगली इफ यू सी, कैचेस ही छोड़े थे उन्होंने, 200 हमने से नहीं छोड़े। सीधा 150 पे आके गिरे हैं। अब हमें ये भी नहीं पता हमें 150 होगा या नहीं। You never know। आप लोग अगर You दाऊद जी never दाऊद know। के यहाँ पर होने का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको खुली इजाजत। अरे दाऊद जी आपने कहा था हम पूरे 20 ओवर्स खेलेंगे, मुझे नजर नहीं आ रहा ऐसा। 2 ओवर पड़े हुए हैं। दाऊद जी, आप मेरा भरोसा नहीं तोड़ सकते इस तरह, प्लीज। यार, अब्रार बैटिंग कर रहा है। अब्रार कुछ चलेगा? राबिया, बाकी जिन्होंने चलना था वो नहीं चले। हमारा 11वां नंबर का प्लेयर जिससे देखिए बात ये है कि क्या से पाकिस्तान चलेगा का वो? मैच ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सितारे भी साथ छोड़ देते हैं। सितारे, ये वन मैन शो भी हो सकता है। वन मैन। अब यहाँ पे हो वैसे सकता है। वन मैन शो रह गया है। चलिए चेक करके बताएं, हो सकता है क्या अब्रार और नवाज में से कोई चल सकता है पूरे 2 ओवर्स तक? इन दोनों में से? हाँ क्या ये 2 ओवर पूरा खेल सकते हैं? हाँ, ये बताएं। चांस तो है जी, चांस है, बिल्कुल चांस है, खेल सकते हैं। और चांस लेना भी चाहिए। बस फिर टुक टुक करके ओह खेलते यस, हैं, स्कोर बढ़ा यहाँ लें। पे सेकंड कार्ड नहीं, कोशिश करेंगे कोई यहाँ पे शॉट मारेंगे और आउट हो सकते हैं। ये इस तरह की एनर्जी नजर आती है। ये एहतियात करनी चाहिए एनर्जी भी इनको। मेरे दिल की तरह कभी ऊपर कभी नीचे। शॉट मारी जाएगी, कैच हो सकता है, एहतियात करें। लेकिन अगर आप कितनी एक बेहतर एहतियात जगह पे करें। शॉट मारते हैं तो छक्का भी हो सकता है। और जब बारिश आती है तो पानी भी आता है। पानी आता है तो पीछे से आपका कोई प्लेयर नहीं बचा। चलो। बहुत ही अफसोस की बात है, Two हमारे runs लिए by डूब मोहम्मद मरने का नवाज। मुकाम है कि अरे हमारी राबिया, इतना टीम- सच नहीं बोलना। ओके सॉरी। थोड़ा सा रखनी है। पागल हो? थोड़ा सा नहीं चलो भाई, भाई, कर नवाज लेंगे। से। द बॉयज आर रेडी। यस यस यस, हम तो समझ उतनी रहे देर थे। Bowling में करेंगे, check करती bowling। हूँ comments and मीरा over to you till then। बॉल मुझे तो इन। ऐसे लग रहा था कि शायद 180 कर जाएंगे, 170 कर जाएंगे, 160 कर सबको ही जाएंगे। लग रहा वो था। तो और 145 oh my पे ढेर होने की God। बात कर रहे हैं भाई। हंसा दत्त कह रहे हैं कि राबिया लुकिंग गॉर्जियस इन टेंशन एंड मीरा इज हैप्पी नाउ। मीरा आप खुश हैं? Yes। आप इंडिया को जीत। आपको मर्द नहीं नजर आते? मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्रिकेट की जीत है भाई। हाउ डेयर यू। वैसे यार ये बात बिल्कुल मीरा आपने सच की है कि क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। जो टीम अच्छा क्रिकेट खेलेगी डेफिनेटली वो
जीतेगी। राबिया, और हमें मुझे इस इस बार की time, बुमराह की खुशियां चेक करो, 1 विकेट लिया इसने, 2 वो नहीं। छोड़ो, अभी यार देखो वो हमें उसने कितने विकेट भी लोग तो देख कैसे रहे हैं कमाल यार राबिया। तरीके से ली है। अगर आपको मजा आ रहा है हमें ऐसे टेंशन में देखे, जो आई एम श्योर आ रहा होगा, स्पेशली मुझे टेंशन में देखे, तो सब्सक्राइब करें जरा जल्दी से, हजारों की सब्सक्राइब तादाद इट। में लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। करें। और कोई मीम्स बना के भेजें आप, जिस पे मर्जी आपका दिल करे। आपको, मुझे पता है आपने किस पे बना के भेजनी है। गजाल पे जितनी चाहे आप मीम्स बना के कोई भेज बात सकते हैं, कोई बुरा नहीं मनाएगा। कोई बात नहीं, आई लव यू गाइस एनीवे। दाऊद के लिए नहीं आया कोई कमेंट? किसी ने अपना नाम नूम नहीं भेजा? कमेंट्स आ रहे हैं अभी अभी। विजय की विजय हुई थी यहाँ पे। गजलू रोले यातीन पूछ रहे हैं, सूर्यवंश कह रहे यातीन हैं। दाऊद साहब, यातीन। कैन यू टेल माय एनर्जी? No, I यातीन get. यातीन पूछ रहे हैं। यातीन की करंट एनर्जी क्या नजर आ रही है जी? यातीन की करंट एनर्जी, यातीन पैसों का इशू है, थोड़ा सा गरीब है, डिसऑर्ट है। डिसहार्ट है, पैसों कोई से बात परेशान। टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन तो टेंशन नहीं please। लेनी, आगे आने वाला वक्त पैसा आ रहा है बहुत। बेहतरीन शुरू हो जाएगा। यातीन के पास बहुत पैसा आ रहा है। मीरब दुआएं करने के लिए मौजूद है यहाँ पे, और यातीन परेशान नहीं होना। मीरब की नहीं चाहिए आपको, मैं बता रहा यातीन हमारी पूरी दुआएं आपके साथ हैं। हूं। हाय, एक पिक्चर आई है, लुक एट द स्क्रीन, पिक्चर की तरफ चलते हैं। लुकिंग। अरे वाह, बहुत बिलाल शुक्रिया फ्रॉम बिलाल। पाकिस्तान। अरे बहुत शुक्रिया क्या बिलाल बात है। जी। बिलाल जी, पाकिस्तान I love से। you. I love you बिलाल जी। Thank you very much for the love and यस support. बिलाल जी, Keep थैंक यू। watching. We all love you. जियो बिलाल जी, थैंक यू। सदा सुखी रहो। I like it. चले जी अब्रार You चल must be a जाए, very मोहम्मद handsome नवाज man. प्लीज कुछ कर लो। अल्लाह। ओके नहीं, हमने पूरे ओवर खेलने हैं और हमने बताना है कि हम पूरे ओवर खेल के गए हैं। जी जी, डोंट स्पीक इट। दाऊद जी, अभी आप कह रहे थे आउट हो सकता है। अभी शॉट नहीं मारी उससे इन्होंने। पहले उन्होंने 20 ओवर्स वाली बात भी तो की हुई है ना, चुप कर जाओ। A lot is happening on the ground. देखें, उनको बताया था अगर आपने शॉट मारी तो कैच आउट हो सकते हैं, इसलिए वो नहीं शॉट मार रहे। उन्होंने समझा के आया उन्हें अभी, I like it. दाऊद। पता नहीं सीधा सीधा दुबई से चले आ जी रहे हैं। एक और पिक्चर। दिखाइए। ओह, न्यू दिल्ली से इंडिया। आशुतोष, आप अक्सर हमें आशुतोष, तस्वीरें thank भेजते you. हैं। इन्होंने कल भी भेजी थी मेरे ख्याल से। हाँ, कल या परसों। आशुतोष हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। Regular बहुत viewer शुक्रिया हैं, no doubt। आशुतोष, प्लीज थोड़ा सा जोश से। अबरार प्लीज कुछ हाथ कर बढ़ा, दो। आपने tension नहीं अबरार, तुम अबरार नवाज। नवाज सॉरी। नवाज है। नवाज। देखो करना तो कितना दोनों कितना ने। अक्लमंदी से चार, खेल रहे हैं। दाऊद साहब आपकी चार। बात मान रहे हैं चले वो। जी, चार। मैच अपने आखिरी मराहिल पर है। सेकेंड Innings, इनिंग innings। स्टार्ट होंगी, सॉरी आखिरी फर्स्ट ओवर। इनिंग्स अपने आखिरी मराहिल पर है। इसी के साथ लिबर्टी चलते हैं। लिबर्टी में देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, सबके मुंह क्यों लटके हुए हैं उधर। अरे जी बिल्कुल, मैच जो है वो आखिरी ओवर्स में दाखिल हो चुका है और इस टाइम सूरत हाल आपके सामने ही है। तो हम कादिर से पूछेंगे, कादिर क्या वजह बनी कि उन्होंने आखिरी ओवर्स में मैच प्लेट में ही रख के दे दिया इंडिया को? देखिए, हम लोगों ने 10 ओवर तक मैच अपने हाथ में रखा है और चाहिए इनको ये था कि आराम आराम से मतलब मैच को लंबा लेके जाते। बैट्समैन जो सेटर्ड थे उनका काम पहले बनता था कि उसको वो फिनिश करते। अनफॉर्चुनेटली आउट हुए, साइम भी आउट हो गया, फ़खर भी आउट हो गया, साहबजादा फरहान भी आउट हो गया। बट हमारा एक कंसर्न वही है कि मिडिल ऑर्डर में हम लोग कोलैप्स करते हैं और 28 रन्स पे 7 खिलाड़ियों का आउट होना, ये चीज़ समझ से बाहर है। मतलब एक विकेट आपकी 83-85 पे गिरती है, फिर एक 113 पे गिरती है, फिर उसके बाद लाइन ही लग जाती है। तो कम अज़ कम इस चीज़ को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खेलते तो यही टोटल जो अभी संभल कर आखिरी ओवर में विकेट बचाकर खेला जा रहा है वो कम अज़ कम 180-90 तक होता। तो इसलिए ये आप देखें, मोहम्मद नवाज ने हिट लगाई है, मेरे ख्याल में कैच आउट है। नहीं जी, आउट हो गए हैं एक और आउट हो चुका है। जहां पर टोटल पाकिस्तान 200 की नजर बैटिंग आता का था। खात्मा हो चुका है। मैं कुछ कहना चाहूँगा शेख साहब, आप भी बैठे हैं। आप जब आए थे तो पाकिस्तान की वो पोजीशन थी जब हम 200 कर सकते थे। आपने देखा इन्होंने क्या किया, ऐसे विकेट पे नहीं खड़े हो सकते। एंड के ऊपर समझ से बाहर है, बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी थी। और जिस तरह से ओपनिंग हमेशा ओपनर्स अपनी टीम को स्टैंड देते हैं, और आप इंडिया की फतवा देख लें कि उनकी ओपनिंग ही स्कोर करती रही 50-100 तक, और उनके उसी कंटिन्यू को फिर मिडिल ऑर्डर लेके जाते थे आगे और वो मैच जीत जाते थे। हमारी टीम को जितनी मॉरल सपोर्ट मिल गई, ओपनर इतना अच्छा शॉट दे गया, एक एंड से खेलते रहते। सलमान अली आगा को कैप्टन इनिंग खेलनी चाहिए थी। बाकी सीनियर मोस्ट प्लेयर है, विकेट के ऊपर ठहरने सबसे बड़ी बात होती है। बॉलर्स के ऊपर प्रेशर आता है, वो कोई लूज बॉल फेंकता है, फील्डिंग मिस होती है। मगर मुझे समझ नहीं आता कि इन्होंने बिल्कुल एंड पे क्या किया। और अभी सिर्फ एक ही चीज़ है कि अभी अपनी स्ट्रेटजी बनाएं।
और जो पावर प्ले है उसके अंदर ये मैक्सिमम उनके कोई 2-3 खिलाड़ी को आउट करे, जो उनके ओपनर जिनके ऊपर वो इंडिया डिपेंड करता है। बहरहाल खेल का पासा तो किसी वक्त भी बदल सकता है। अब पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग और फील्डिंग की स्ट्रेटजी को रिवाइव करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और पूरा मैच है देखें, लेट्स सी कि पाकिस्तान इस मैच के अंदर दोबारा कम बैक करता है कि नहीं। कप्तान को एक अपने ओपनर से रन चाहिए होते हैं ना, कप्तान बस इतने में खुश है यार ओपनर रन कर रहा है। मतलब हम ये सोच रहे हैं कि हमारे ओपनर ने स्टैंड बड़ा अच्छा दे दिया है, तो स्टैंड जब गिर जाता है उसके बाद क्या करना होता है। अब कप्तान आपने तो माशाल्लाह सारी देखी है आज तक जर्नी पाकिस्तान की, कप्तान वो होता है जो अपनी टीम को लेकर चलता है। आपको लगता है कहीं कप्तान यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहा है? मायूस किया। और देखें कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच को ना आप दूसरे मैच से इसको अलग रख सकते हैं। यहाँ पर पूरी कौम के जज्बात लगे हुए हैं, ये श्रीलंका के साथ हो, बांग्लादेश हो, हत्ता कि चाहे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ भी हो, तो वो जज्बात नहीं है। यहाँ पे पूरी कौम के जज्बात हैं, और जब पूरी कौम के जज्बात हो तो आपको एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। खेल के अंदर दो टीमें उतरती हैं। अब देखिए श्रीलंका और अभी जो लास्ट मैच इंडिया का हुआ है, 205 उन्होंने किया, 205 उन्होंने किया, यानी कि स्पोर्ट मैच स्पिरिट नजर आनी चाहिए, आप लड़ते नजर आना चाहिए। हार जीत तो मुकद्दर और किस्मत की बात है। लोगों को ये ना, अब इस वक्त हर जई शूर ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया, तो दिस इज द एक सीरियस क्वेश्चन मार्क। आप स्कोर करते, आप कोई 180-90 स्कोर करते, उसके बाद बेशक इंडिया अच्छा खेलता, जीत जाता, मगर पूरी कौम खुश होती कि नहीं पाकिस्तान ने फाइटिंग स्कोर दिया, पाकिस्तान कम बैक आया। वो जो रही सी कसर थी वो आपने आखिरी 5 ओवर जो है उससे पूरी कर दी। सारे यही कह रहे थे जी वो पाकिस्तान के प्लेयर बड़े जोशीले हैं, वो आज ऐसे कर देंगे। मैंने एक बात कही थी कि ये दिमाग का भी गेम है, यहाँ पर मेंटली स्ट्रांग जीता है, यहाँ पर कुछ नहीं जीता। उनको रन हो रहे थे बट उन्होंने कहा कि नहीं यार पकड़ लेंगे, पकड़ लिया सर। 40 में पूरी टीम आउट कर दी है, अगर ओपनर्स को निकाल दे तो। जी बहरहाल जी अभी भी हमारी तो दुआएं अभी भी पाकिस्तानी टीम के साथ है कि अल्लाह करे फील्डिंग में, बॉलिंग में पाकिस्तानी टीम कम बैक करे और कोई मुआवजा दिखाए। जिस तरह से उन्होंने आउट किया है, पाकिस्तान भी इसी तरह आउट करे। अभी भी 146 स्कोर है, नॉट वेरी बैड, 150 के करीब का टारगेट दिया है। अगर ये अभी भी कोई स्ट्रेटेजी और उनके 2-3 प्लेयर शुरू में आउट कर जाएंगे, इंडिया भी प्रेशर के ऊपर आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है, एक फाइटिंग स्कोर जरूर दिया है, नो डाउट के बहुत अच्छा स्कोर नहीं दिया है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान दोबारा कम बैक करे और आज एक पाकिस्तानी कौम को कामयाबी दे हमारी टीम जो कि है। मैं ये समझता हूँ कि इस स्कोर के ऊपर फाइट करके अगर ये पहले 4-5 ओवरों में 2-3 खिलाड़ी आउट कर लेते हैं तो आप देख लीजिएगा कि मैच की स्ट्रेटजी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इमरान, लेकिन अगर हम बात करें पिछले मैच की तो उसमें 170 इन्होंने कर लिया था रन, अभी सिर्फ 30 रन में ही इन्होंने सारे के सारे आउट हो गए, तो अभी क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए इनको? देखिए अभी स्ट्रेटेजी यही है कि जैसे शेख साहब ने कहा कि ओपनिंग जोड़ी इनकी तोड़ें 6 ओवर के अंदर अंदर और फिर कम से कम स्कोर खाएं। अगर देखिए 6 ओवर एक बंदा खेल गया ना, अभिषेक शर्मा, तो वो मैच को पहले 6 ओवर में ही साइड पे लगा जाएगा। आप बाद वाली प्लानिंग भूल जाएंगे सारे। अगर फर्ज करें 2 आउट भी हो जाते हैं, 60-70 रन वो कर लेते हैं 6 ओवर में, तो मैच देखिए अब सिर्फ और सिर्फ जो हम हमेशा दुआ करते हैं कि कौम दुआएं करे, तो कौम बैठ जाए फिर से दुआओं पर, तो यही हो सकता है और तो कोई काम नहीं हो सकता यहाँ पे। अगर एज ए सेंसिबल क्रिकेट एनालिस्ट में बात करूँ तो मुझे यहाँ से पाकिस्तान की वापसी सिवाय किसी मोजज़े के कम नहीं दिखाई दे रही। टेंशन क्यों ले रहे हैं, जीतेंगे यार। नहीं टेंशन इस टाइम बहुत ज्यादा हो चुकी है, वाली क्या बात है, परफॉर्मेंस आएगी भाई। तो परफॉर्मेंस पहले ओवर में अगर आपके दोनों ओपनर आउट कर देते हैं शाहीन, तो फिर कहते हैं कि जीतेंगे। आपको पता फास्ट बॉलर वाली विकेट है भाई, है या नहीं है छोड़ें, तो फिर ये तो फिर रन करने वाली विकेट नहीं थी जिस तरह वो साहिबजादा ने धोया है उनको। साहिबजादा फरहान बहुत अच्छा खेल गया। देखें उन्होंने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं की, ये हमने खुद प्लेट में रख के विकेटें दी हैं। वो देंगे आपको, और उन्होंने हमने उनको कहा कि आ बैल हमें क्या वो आपको प्लेट में रख के देंगे? तो जवाब यही है ना, प्लेट के बगैर ले लेंगे। और मैंने आपको देखे अभी जो मैं कादिर की बात को आगे बढ़ाता हूँ, मैंने कहा कि फाइटिंग स्कोर 146 नॉट बैड, यानी कि जो अगर 180-90 होता तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छा था। इस स्कोर के ऊपर भी पाकिस्तानी टीम अच्छा कम बैक कर सकती है। अगर आपके शुरू के 4-5 ओवर्स के अंदर आप उनके 2-3 खिलाड़ी आउट कर लेंगे तो इतना ही प्रेशर इंडिया के ऊपर आ जाएगा, उनके लिए भी मुश्किल होगा। अभी अब इनको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि किस तरीके से इस मैच को आगे लेके चलना है, पावर प्ले में स्कोर को कैसे रोकना है। इंडिया के ऊपर भी प्रेशर है, हमारी एक्चुअली में
10 ओवर के साथ तवक्कुआत बहुत बढ़ गई थी, हम बहुत जल्दी अपनी तवक्कुआत बढ़ा लेते हैं। हम सोच रहे थे इतना स्कोर हो गया, हम डीमोरलाइज इसलिए हो रहे हैं कि जो हमने सोचा था हमने वहाँ तक नहीं किया। मगर ये टारगेट भी मैं समझता हूँ कि फाइटिंग स्कोर है, और अगर पाकिस्तान अपनी फील्डिंग और बॉलिंग अच्छा करे तो जैसे हमारे नफ्स के ऊपर प्रेशर है, ये प्रेशर इंडिया के ऊपर भी है। 146 नॉट बैड स्कोर, अगर ये शुरू में 2-3 खिलाड़ी निकल गए तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तानी टीम को अल्लाह ताला ज़रूर फतह से कामयाबी से लेकिन हमराज शोएब साहब, अभी जैसे मैच शुरू हुआ था तो उस टाइम पे ना बॉडी लैंग्वेज इंडिया की बड़ी ढीली सी थी। अभी आप इंडिया की बॉडी लैंग्वेज कैसे रीड आउट कर रहे हैं? जी नो डाउट कि इंडिया में इस वक्त वो अपनी अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ ग्राउंड के अंदर उतरेंगे, उन्हें हौसला, मगर मैंने कहा कि एक नफ्स की गेम अभी भी है। जितना प्रेशर पाकिस्तानी टीम के ऊपर है, अब उतने प्रेशर इंडिया के ऊपर भी होगा, और उस इंडिया को प्रेशर को भी लेगा, उनके बैट्समैनों के ऊपर भी प्रेशर होगा। 7 की एवरेज दी है, एटलीस्ट 7 पॉइंट समथिंग की एवरेज है, नॉट वेरी बैड। 8-9 की होती तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी, और अगर ये शुरू में 2-4 ओवर के अंदर स्कोर ना कर सके तो आपको मैच इंटरेस्टिंग नजर आएगा। इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे इंशाल्लाह ताला मैच। इमरान, आपकी तरफ आऊंगी, मुझे ये बताइएगा कि बैटिंग एक दफ़ा फिर कोलैप्स हो गई है। देखिए बैटिंग ये मैंने देखिए पहले मैं यही बात कर रहा था कि आपको एक अच्छा स्टार्ट मिला, 84 रन का स्टार्ट, कोई हल्का स्टार्ट नहीं था। फिर उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन की थी कि कैप्टन जो है वो कम से कम अपने प्लेयर्स को साथ खिलाता, ना आउट होता, सामने वाले को कहता यार तूने सिंगल डबल करनी है। अभी देखें आपके कितने बॉल रहते थे, 4 बॉल रहते थे। 4 बॉल रहने के बावजूद आप देख लें कि पूरी टीम वापस आउट होकर चली गई है। अगर सलमान अली आगा ये प्लान करते कि यार 84 रन है, 84 रन के साथ हमने 60-70 रन जोड़ने और आप 150 से ऊपर चले जाते, और अगर आपकी विकेटें बची होती तो मुझे लगता है 170-80 से भी ऊपर हम जा सकते थे, जो हमने पहले ओवर्स में असेस किया। यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, वो कह रहे थे कि जी 200 रन तो अब आराम से हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक तो खिलाड़ी आउट हुआ है 84 के ऊपर। तो मैं भी ये समझ रहा था कि यार ऐसे दिमाग तो यही कहता है कि मैं 200 करना चाहिए, बट आप एकदम ऐसे गिरे जैसे कोई जल्दी थी, बाहर को खाना शाना लगा हुआ था कि यार खाना कोई और ना खा जाए हमारा। मुझे तो यही सूरत हाल दिखाई दी है, और बदकिस्मती है पाकिस्तान की टीम। बिरयानी तो नहीं बट रही थी वहाँ पे, जो अपनी अपनी प्लेट्स लेकर भाग रहे थे वहाँ पे, मुझे ऐसे लग रहा है। और फिर एक और ही चीज़ ज़हन में आती है कि आप छक्के क्यों मारने जाते हैं? क्या क्रिकेट में सिर्फ छक्के ही रह गए? आपने पिछले जो मैचेस जीते हैं, शेख साहब अगर पिछले मैचेस की बात करें तो पिछले मैचेस हमने क्या छक्कों से जीते हैं? एक्चुअली में इंडिया के साथ मैच हो रहा था तो हमारे कॉन्सेप्ट में ना वही जो 10 मई वाले छक्के थे वो घुसे हुए थे कि 6 तैयारे गिरा दिए गए हैं, तो हमने भी यहाँ पर वही 6 ही मारने हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट के साथ कर रहे थे। और मैं फिर यही कहूँगा कि और जब 10 ओवर्स के बाद आके मैं बैठा था, टीम खेल रही थी, मैंने जब 2-3 खिलाड़ी आउट हुए थे तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि अब हमारी टीम को थोड़ा सा विकेट पे खड़े होते, ये सिंगल डबल्स करते, और अगर ये खड़े रहते तो इंडिया की टीम का टेम्परामेंट और मोराल होना था। उन्होंने कोई ना कोई लूज बॉल खेलनी थी। इन्होंने अब जितने आउट देखे जो किए आउट, वो कोई बाउंड्रीज के ऊपर आउट नहीं हुए हैं, वो विकेट के ऊपर इन्होंने कैच दे दिए हैं। तो मेरा ख्याल है एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। इतनी बड़ी टीम इतना बड़ा मैच खेलने के लिए जा रही है। बहरहाल दैट इज़ स्पोर्ट्स। अभी भी मैं ये कहूँगा कि इस स्कोर के ऊपर पाकिस्तानी टीम अपने आप को कम बैक कर सकती है, अपनी स्ट्रेटजी के साथ उतरें, पूरी कौम की दुआएं इनके साथ हैं, और हमेशा पाकिस्तानी फ़ौज हो, टीम हो या कौम हो, ये तो लड़ती ही जज्बात के साथ है। और जो हमारे जज्बात है और जो हमारे हौसले हैं वो पूरी दुनिया में किसी के नहीं है, ना पूरी कौम के ना किसी और के हैं। तो हौसले बुलंद हैं, दुआएं इनकी साथ हैं, तो जहाँ पर हौसले बुलंद हो, दुआएं साथ हों, तो वहाँ पे अल्लाह ताला ज़रूर साथ देता है। सिर्फ स्ट्रेटजी बनाएं, और अल्लाह करे कि शुरू में अगर कोई 1-2 आउट हो गए तो यही जो कि है आपको जो अब अभी आपको समझ रहे हैं कि हम डीमोरलाइज हैं, आपको यही इंडिया की टीम और उसके लोग नजर आएंगे। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके प्रीशियस टाइम का, और आपने जो आज हमें एनालिसिस दिया है क्रिकेट टीम के हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा कादिर, आपकी तरफ आऊंगी, पिच के हवाले से जरा बताएं, क्या पिच साजगार नहीं थी, क्या मामला था? पिच का आपने सूरत हाल तो देख ली है, पिच का कोई कसूर नहीं है। अच्छा है ना? नहीं यार, पिच का कोई कसूर नहीं। मैं समझता हूँ हमारे बैटर्स की सोच का कसूर है, उनके प्रेशर हैंडल ना करने का कसूर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल के मारने का कसूर है। मतलब इधर ज़रूरत नहीं थी। 12 ओवर तक आपका सेट है, 110 का टोटल लगा हुआ है, बोर्ड पे आ रहे हैं रन,
आप 6 की एवरेज से, 7 की एवरेज से, 8 की एवरेज से भी बनाते रन, तो आपके पास 180 190 तक प्लान के नहीं था, मार्जिन नो मौजूद था। प्लान।